लगातार जब 3 दिन आंदोलन चला बीसीए के प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म बनाने के मामले का, तो वो शनिवार को कंट्रोलर द्वारा एक नोटिस जारी हुआ। 15 और 16 को सभी प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म बनाने का दिया जाएगा, भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात आज जब छात्र अपने अपने कॉलेज गए फॉर्म भरने, तो वहाँ पता चला कि उसी के साथ साथ एक नोटिस आया कि जो है छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये किस तरह की मानसिकता है विश्वविद्यालय की? मैं तो देख रहा हूँ विश्वविद्यालय दिवालिया हो चुका है पूर्ण रूप से। किसी तरह से ये छात्र हितों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ बैठक होता है, लेकिन छात्र हितों का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। आज बीसी कह रहे हैं ये नियम संगत नहीं है। क्या वो नियम संगत है? एक 3 साल का कोर्स को 6 साल में कराया जाए? क्या इस नियम की बात बीसी कर रहे हैं? बीसी को पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए, अन्यथा छात्रों को जो नोटिस निकला है उस नोटिस पर फॉर्म नहीं भरा जाता है तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। आज हम लोग कंट्रोलर सर का घेराव किए हैं। आने वाले समय में बीसी को भी यहाँ से जाने तक का नौबत भी देखना पड़ेगा, ऐसे छात्र विरोधी नीति रखेंगे तो। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी। बेहद खुश हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड 2023 का हमें मिला है, हम बेहद खुश हैं। ऐसे तो एक्चुअली हम लोग अवार्ड के लिए काम करते नहीं हैं, काम तो जो परिस्थिति के अनुसार, जो बीमारी के अनुसार होता है वो करते हैं। हमारे यहाँ बीमार लाचार मरीज सब आते हैं, उसको ज़रूरत के अनुसार सेवा करना होता है, सेवा ही हमारा धर्म है, तो उस तरह से करते हैं। अगर जो अवार्ड मिलाती है तो सौभाग्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन लोगों ने सम्मान दिया, इस पात्र हम लोग को समझाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। वर्क तो वर्क है। किनको श्रेय दीजिएगा? ये किनको श्रेय दे रहे हैं आप? श्रेय किनको देंगे? हम अपने गुरु को देंगे। हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो है, हम जब से मैंने काम किया, ट्रेनिंग करके आई, कुछ नहीं जानती थी। ये बिल्डिंग देख के मैं डर गई थी कि मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन साहस करके मैं यहाँ आई और सर ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाया, और फिर इस कारण से मुझे आईसीयू का इंचार्ज बनाया गया, जूनियर होते हुए भी। तो सर का तो हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, और जो आशीर्वाद गुरु का रहे तो फिर इसी को मैंने आगे बढ़ाया किया। फिर वो आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर महेश सर हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की, बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे। सेवा की भावना कहाँ से आई आप? सेवा तो हमारा धर्म ही है, ट्रेनिंग ही किया है मैंने, नर्स का काम ही है तो सेवा करना। हाँ, इसे तो मैंने पढ़ा, शपथ ग्रहण किया है, तो सेवा तो करना ही है। अपना परिचय दीजिए। माला सिन्हा, सिस्टर इंचार्ज आईसीयू। सिन्हा को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिस्टर अवार्ड मिला है, उसको यह अवार्ड ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें मिला है और भागलपुर की जनता को मिला है। माला हमारे यहाँ करीब 8 वर्षों तक काम की और एट ए टाइम वो मायागंज में भी काम करती थी। उसकी लगन और मेहनत ऐसी थी जिसका कोई जोड़ नहीं है। मैंने दूसरा उसका कोई इतना मेहनती किसी नर्स को देखा नहीं है। तो ऐसे लोगों को अवार्ड देके बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने बहुत ही नेक कार्य किया, और यह इस अवार्ड के असली हकदार है। और इस बिना निर्भीक मैं तो लगातार लोगों की मदद करते रहता हूं, और यह इससे बात होते रहती थी कि कोरोना में किस तरह से लोग भाग जाते थे, लेकिन ये डटी रही और कभी भी डरी नहीं कि हमारा काम ही यही है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मैं इसमें डरूंगी नहीं। और जो मरीज हमारे पास आए हैं वो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं इसका मदद करूं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसकी सोच को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और बहुत ही फक्र हो रहा है। गुरु गुड़ चेला चीनी वाली कहावत चरितार्थ हो गई है, और वो हमें आज सम्मान देने आई, मिठाई खिलाने आई, प्रणाम करने आई। यह भी एक इसके भावना को उजागर करता है कि उसने जो यहाँ कार्य सीखा आईसीयू में, जैसा कि आप जानते हैं भागलपुर का ही नहीं, बिहार का अत्याधुनिक वेंटिलेटर के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हमारा अस्पताल है, और इसने काम सीखा
और हमें बहुत ही उससे मदद मिलता था बच्चों के इलाज में, और इसी के द्वारा अन्य नर्स ने भी इसके द्वारा सीखा जो आज हमें काम आ रहा है। इसके लिए पुनः एक बार दिल से सैल्यूट और इनको बधाई। कभी कभी इसके साथ देखे इसके साथ 2 दिन है, 2 दिन से काम कर रहा है। कोई बीमारी इसको नहीं? नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं है। क्या लगता है कि वहाँ से कोई गिरा दिया है? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता है कि गिरा दिया, लेकिन जो अपने गिरा है, पैरा फिसला होगा तो उसको लाना चाहिए ना यहाँ। हाँ, हम लोग परिवार को बताना चाहिए ना, जब हुआ था तो तब लाना चाहिए ना। 1 बजे गिरा, शाम में 5 बजे लेके फिर गिरा है, और हम बस 7 बजे शाम को 5 बजे यहाँ पे फेंक के गया है। ये नहीं क्या हॉस्पिटल में भर्ती कर दे उनको, जो कि एक तो कितना खोजबीन करके सब इसको पकड़े हैं, तब क्या बोला चाहिए। और ऊपर से इसका घर है, इसका भाई, इसका बीबी बोलता नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तैयार हो गया। एक समीक्षात्मक बैठक की जाती है सफाई की, तो उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। जो कचरा है उसका समय पे जो उठाव होना है उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, और जो भी लेबर्स हैं उनके अटेंडेंस का इशू है तो सभी लोग उसकी अटेंडेंस सुनिश्चित कराएंगे, इसको हम लोग ध्यान रख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जो भी मार्केट एरिया है वहाँ पर कचरा जो है कुछ लोगों को द्वारा जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता है। कुछ ऐसे होटल्स के हैं और कुछ ऐसे केटरर हैं जिनके द्वारा बल्क में जनरेट किया जा रहा है कचरा, और वो कचरा वो फेंक देते हैं और फिर जो है वो समस्या का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग एक बार बैठक करके पीटी मैंने साहब को निर्देश दिया गया है कि वो समझा देंगे बातचीत करके कि आपको कचरा कैसे करना है निस्तारण, डस्टबिन रखनी है और हमारा जो भी गाड़ी आएगी उसी से कचरा उठेगा। उसके बाद भी अगर इस सब नियमों का अगर वो उल्लंघन करेंगे तो हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और सभी फाइन की वसूली करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की जो संबद्ध इकाई है, वहाँ के कर्मियों और विभिन्न महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के लेखापाल, पर्षद और जो भी संबंधित कर्मी हैं उनको अकाउंट्स की जानकारी देने के लिए माननीय कुलपति महोदय खुद आज आए हुए हैं। ये दूसरा दिन है, लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अकाउंट्स में जो गड़बड़ियाँ हो रही है महाविद्यालयों में, उनके डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं रहने के चलते बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएँ उत्पन्न हो रही हैं, इसको रोकने का एक प्रयास है। और आज ये दूसरा दिन है वर्कशॉप का, और ये इस तरह के वर्कशॉप और भी लगातार चलेंगे ताकि हम अपने जो कर्मचारी हैं हमारे, उन कर्मचारियों को हम एक सक्षम बना पाएंगे, उनमें वो चेतना लाएंगे। कुलपति महोदय खुद चूँकि कॉमर्स के विद्वान शिक्षक हैं और मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही चर्चित हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि माननीय कुलपति महोदय अपने कर्मियों को अकाउंट्स का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है। दीपक कुमार दिनकर, छात्र को सर और प्रकृति ये सब BCA फाइनल सेमेस्टर में फॉर्म भरने की जिनकी मांग है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन विश्वविद्यालय का पहले से UGC से पास किया हुआ, राजभवन से अनुमोदित किया हुआ रूल रेगुलेशन है, उसमें ये है कि जो फाइनल 6 सेमेस्टर के जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वो पहले वाले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, वही छात्र जो है फाइनल सेमेस्टर के फॉर्म भरें। इसीलिए ऐसे छात्रों को फिलहाल वो लोग एलिजिबल नहीं रहने की वजह से ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से फॉर्म भरने की अनुमति शायद दी गई थी सर? नहीं, ऐसा था, मैं चाह रहा था क्योंकि सभी बाल बच्चे के ही तरह हैं, हमारे जो भी छात्र हैं उनके प्रति काफ़ी सहानुभूति है, लेकिन किसी न किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में उनके अनुत्तीर्ण हो जाने से प्रमोटेड हो गए। अगर प्रमोटेड हुए थे तो स्वतः वो 6 वाला भी भर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए अभी फ़िलहाल रोका गया है। जब दूसरा बार एग्ज़ाम होगा बाकी इसके मामले में सर्वोपरि निर्णय जो है वाइस चांसलर महोदय का होता है। अगर नियम को अगर बदलना है तो वो उनसे ही रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। जो नियम बना है उसके आधार पर हमने इन लोगों को फिलहाल रोका है, क्योंकि मेरा जो रूल बना हुआ वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है।
तो बीसी सर को इन्फॉर्म किए आप खबर? बीसी साहब को हमने अभी इन्फॉर्म लगभग 11 बजे किया, 11-12 बजे के लगभग। 12 बजे से चूँकि पहले से शेड्यूल था उनका अकाउंट्स में अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, वो अभी चल रहा है। 12 से 2 करके लंच हुआ है, फिर अपने लगता है थोड़ा और कुछ क्लास होगा, चलना है। वो उधर से फ्री हो जाएंगे तो मैं पर्सनली लड़कों के हित में, बच्चों के हित में हम जाके बात करेंगे। विद्यार्थी विश्वविद्यालय पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रही है। यही बात है, ये लोग चाह रहे हैं कि सेशन लेट है। सेशन लेट होने का बहुत सारा कारण हुआ है, सिर्फ BCA की ही परीक्षा लेट नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं लेट हैं। उसका बहुत सारा कारण ये हुआ, कोरोना का टाइम हुआ, जिसकी वजह से सारा सेशन लेट चल रहा है। लेकिन अब इधर राजभवन चाह रही है कि आप सबको अपडेट कर दीजिए, दिसंबर तक जितनी भी तरह के वोकेशनल हैं, नॉन वोकेशनल कोर्सेज हैं, सबको अपडेट कर दीजिए दिसंबर तक। हम लोगों ने हलफनामा भी राजभवन में दिया है, हाईकोर्ट में दिया है कि नहीं हम उस सत्र को रेगुलर करने जाए, चाहे ये कोरोना के